ये कह रहा है ए बी सी डी एक आयत है ना, और जिसमें ए बी बराबर एच स्क्वायर, ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत, ए बी सी डी एक आयत हो गया। ए बी कितना है, एच स्क्वायर है, ए बी एच स्क्वायर, और ए डी कितना है, 3p है, ए डी कितना है 3p, ये 3p आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है यदि उसमें h को 2 गुना और p को आधा कर दिया जाए, है ना, h को 2 गुना और p को आधा, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है h स्क्वायर, चौड़ाई कितनी है 3, समझ मान लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है यदि h को 2 गुना तो 2h हो जाएगा, ठीक है, और p को आधा, p कितना हो जाएगा h, p बटे 2, p को आधा कर दिया है ना, h को 2 गुना p को आधा, तो अब वो तेज क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, h को आधा मतलब 2 गुना तो 2h का होल स्क्वायर बटे p को आधा मतलब 3p/2, ठीक है भैया। तो कितना आ गया, 2 दूनी 4h स्क्वायर मल्टीप्लाई 3p/2, ठीक, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा आपके पास 3 दूनी 6p, या ऐसे लिख लो 2 मल्टीप्लाई 3p/h स्क्वायर, तो कितना गुना हो जाएगा इसका, यो 2 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा इसका, यो 2 गुना, ओके, ठीक, 2 गुना हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52 यदि ए बी सी डी एक आयत हो, ए बी सी डी एक आयत हो, पी क्यू आर एस क्रम से ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु है ना, ए बी सी डी क्या है भैया, आयत, ए बी सी डी है ना, एक आयत है, पी क्यू आर एस इसके मध्य बिंदु है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इसके मध्य बिंदु होगा, ठीक है, का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, का क्षेत्रफल किसके बराबर, इसका क्षेत्रफल होगा ना किसके बराबर होगा, है ना, ठीक है। देखो जब भी ये मध्य बिंदु से मिलकर बनता है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, अगर आधी साइड है तो इसका क्षेत्रफल भी इसका आधा होगा, है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ, साइडों का आधे तो है, जितनी ये साइड उतनी ये है ना, जितनी ये उतनी ये है, जितनी ये उतनी ये है, जितनी ये उतनी ये है ना, तो ऐसे और ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, अगर साइड आधे करने के बाद जो चतुर्भुज बना उसका जो क्षेत्रफल होगा बड़े वाले क्षेत्रफल का आधा होगा बस, है ना, तो कितना होगा, त्रिभुज ये ले लो हम, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल जो बराबर होगा ए बी सी डी के क्षेत्रफल के आधे के बराबर, है ना, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बटे 2 होगा, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम, ओके, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है ना, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में, ये 5x है तो ये 3x है, ठीक। फिर क्या कह रहा, यदि उस आयत की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8/5 हो जाता है ना, अगर 5 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर रहे हैं तो, है ना, तो 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करना है 5x/4 3x प्लस के 4, तो जो रेशो हो गया वो कितने का हो गया, 8/5 का हो गया, 8/5 का हो गया, करीब जरा 5 पंजे 25x प्लस 5 चौक 20, है ना, यहाँ पे कितना होगा 8 या 24x प्लस 8 चौक 32, ठीक है। यहाँ पे इसमें से कम करेंगे कितना आ जाएगा x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे कितना आ गया 12, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर वो कह रहा है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का परिवर्तन आएगा, है ना, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का परिवर्तन आएगा, आयत के क्षेत्रफल में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का परिवर्तन आएगा, अगर बढ़ाई जाए तो, ये करो 12 पंजे 60, ये होगी 60, 12 या 36, ये होगी 36, है ना, और जब इसमें ये बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगी, देखो 12 पंजे 60 और 4 64, तो न्यू की जो हो जाएगी वो हो जाएगी 64
और यहाँ पे हो जाएगी 12 3 36 36 4 40, ये हो जाएगी 40 है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा, 6 6 36 का 6 चलेंगे 3 6 18 3 21 2160 का क्षेत्रफल इसका है। इसका देखो 4 4 16 6 लगे 6 4 24 25 2560 ये हो है ना। 2160 2560 कितने का अंतर है, अंतर कितने का 400 का, अंतर कितने का 400 का। ओके भैया, कोई दिक्कत, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए भैया क्या कह रहा है, 54 ये कह रहा है एक आयताकार प्लॉट का परिमाप जो है 48 है ना। एक आयताकार प्लॉट है कोई, इसका जो परिमाप है वो 48 है, ठीक है, मीटर। फिर क्या कह रहा है आगे, क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल कितना है, 108 वर्ग मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है प्लॉट के आयाम बताने, बहुत सिंपल है। देखो मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, देखो एक काम करो ऐसे समझो, परिमाप जो होता है वो क्या होता है 2 ब्रैकेट l प्लस के b बराबर 48, तो l प्लस के जो b की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 24। समझ में आती है बात। जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है l इंटू बी बराबर कितना आ गया 108 आ गया है ना, ठीक है। अभी बताओ मल्टीप्लाई करके क्या लाना है हमें 108 और ऐड करके क्या लाना है हमें 24, ऐड करके क्या लाना है 24 और 12 में 108 16 128 128 8 है 108 है 18 छक्का 108 18 6 24 है ना। तो देखो इसके फैक्टर आएंगे 18 और 6 18 और 6 सिंपल है। तो एक 18 होगा एक 6 होगा, 18 और 6 को जोड़ेंगे 24 आ जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 18 और ब्रेड्थ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखो 55 ये इतने मीटर हो जाएगी, ये भी इतने मीटर हो जाएगी, बात खत्म है ना। 55 देखो एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। आयत की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर होगी और उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो कितना है 720 है ना। तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी b बराबर 720, ठीक है भैया, एक जीरो से एक जीरो। तो जो b की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 24 आ गई, b की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 24 आ गई, ठीक है। फिर क्या करा आगे, फिर कह रहा है यदि उस आयत का क्षेत्रफल उसके केवल लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 1/4 गुना कर दिया जाए है ना। तो क्षेत्रफल 1 से 1/4 वृद्धि करनी है ना। तो मतलब क्या हो गया 4 4 5/4, पहले कितना था 4 था, बाद में कितना हो गया 5। तो 4 की वैल्यू कितनी देखी दोस्तों 720, 4 की वैल्यू देखी 720, एक की वैल्यू कितनी आ गई 4 एकम 4 3 4 8 बचे 180, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, न्यू जो आएगा न्यू आएगा आपके पास 900 वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर, तो यार 900 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये जो ऐसे करा है वो लंबाई तो बढ़ाई केवल, और कुछ तो नहीं बढ़ाया ना, लंबाई लंबाई बढ़ाई है, तो लंबाई बढ़ाई है, चौड़ाई को तो कुछ नहीं कहा। तो चौड़ाई कितनी है हमारी 24 की 24 ये, लंबाई पता नहीं कितनी है, बराबर आ गया 900, ठीक है भैया। 3 से काट लियो, 3 3 9 3 8 24 है ना, 8 से काटो 8 3 24 8 3 24 कितने बचेंगे 6, 8 से नहीं कटेगा 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, तो 4 से 28 4 पंजे 20 है ना। तो जो एल आ गया वो 75/2 आ गया, एल कितना आ गया भैया 75/2, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। तो उसका नया परिमाप कितना होगा ये बताना है हमें, है ना, नया परिमाप कितना होगा, तो परिमाप बताना है। तो परिमाप बताइए कितना होगा 2 ब्रैकेट l प्लस के b, तो 2l कितनी है 75/2 प्लस b कितनी है 24 है ना, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट 75 प्लस 24 तो नहीं 48/2, 2 से 2 कट गया, 75 और 24 कितने होते हैं 123, तो 123 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा भैया परिमाप आ जाएगा नया। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए भैया क्या कह रहा है 56 ठीक है। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई लंबाई 3:4 के अनुपात में है ना। तो चौड़ाई और लंबाई है ये 3x है और ये 4x है ना, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात का। उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, मैदान का क्षेत्रफल कितना है 1/12 हेक्टेयर है। तो उस मैदान की लंबाई और चौड़ाई मीटर में कितनी है ना, ठीक है।
लंबाई और चौड़ाई बतानी है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 4x मल्टीप्लाई 3x बराबर 1/12, 1/12। ठीक है भैया। तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/44, 144। ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/12 आ गई। एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/12। ठीक। फिर क्या करें आगे, तो मैदान की चौड़ाई कितनी सेंटीमीटर है, मैदान की चौड़ाई कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, चौड़ाई बतानी है मुझे, मैदान की चौड़ाई कितने, 3x, तो 3 गुणा 1/12, 3 चौक 12, 1/4। सही। इसको देखो सेम मीटर में बदलना, मीटर में बदलना 100 से कर दो तो कितना है 25, तो 25 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 मीटर। ओके। नेक्स्ट देखो 57, क्या है, एक 18 गुणा 12 सेंटीमीटर आकार की फोटो को परिवर्तित किया जाता है जिसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर हो जाती है, तो परिवर्तित फोटो की चौड़ाई कितनी होगी है। देखो एक 18/12 की थी, 18/12 की थी, फोटो को परिवर्तित किया जाता है, तो लंबाई देखो 18 है, चौड़ाई कितनी है 12 है, 12 में लंबाई कितनी कर दी गई 27, तो चौड़ाई बतानी, चौड़ाई कितनी करेगी हमें पता नहीं, एक्स करनी है ना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 6 12, 6 तिया 18, तो जो उसकी चौड़ाई करी होगी वो कितनी करी होगी, 18 करी होगी, कितनी करी होगी भैया, 18 करी होगी, 18 सेंटीमीटर करी होगी। ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58, क्या कर रहा है, एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः 40 मीटर और 12 मीटर है। हाँ, आयत का परिमाप और लंबाई, आयत का परिमाप 40 मीटर और लंबाई, लंबाई कितनी है 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक है। फिर क्या करेंगे, चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई बतानी सिंपल है, 2 ब्रैकेट एल प्लस के बी बराबर कितना होता है परिमाप 40 मीटर, तो 2 एल की वैल्यू कितनी रखी 12 प्लस के बी बराबर कितना आ गया 40, यहाँ से काटेंगे कितने आ जाएगा लगभग 20 बार, तो जो बी की वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी 8, बी की वैल्यू कितनी आ गई भैया ऐसे 8 मीटर, बी की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर। ठीक। आगे देखिए 59, ये कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 200 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर। ओके। फिर क्या करेंगे, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग के विकर्ण की √2 गुनी है ना, पहले वाले वर्ग के विकर्ण की कितनी है √2 गुनी है। ठीक है। तो अब ये बताओ इसका जो भुजा होगी, भुजा कितनी होगी, आपको बताया जो क्षेत्रफल होता है भुजा उसका होता है 200 आ गया, तो इसकी जो साइड होगी वो आ जाएगी 10√2, 10√2 है ना। इसका जो ये देखो यहाँ से आप, ये है, ये 10√2 है, ये भी कितनी है 10√2 है ना। इसका जो डायगोनल विकर्ण निकलेगा, विकर्ण कितना निकलेगा 10 100 100 200 200 200 400, तो जो इसका विकर्ण आएगा वो कितना आएगा 20 आएगा। तो उसने क्या कहा आगे, उसके विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग के विकर्ण की √2 गुनी है, तो इसके नए वाले जो नए विकर्ण है, नया कितना है, नया विकर्ण है 20√2, कितना है 20√2 है। ठीक है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल बताना, नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है ना, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल, नए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा बताओ, भुजा उसका है तो 20√2, भुजा ये विकर्ण है ना, विकर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है, विकर्ण स्क्वायर बटे 2, तो कितना है बताओ, ये आएगा 400 गुणा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 400 वर्ग स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर। ओके भैया, कोई दिक्कत, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, है ना। वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण, देखो एक वर्ग है कोई, ये ए, इसका विकर्ण जो होगा वो कितना होगा a√2 होता है नहीं। वो कह रहा है यदि वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल
कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, बात खत्म हो गई है ना। ठीक है, जब भी ऐसे देखो ना, किसी भी भुजा में करो आप, किसी भी भुजा में करो, तो जब भी क्षेत्रफल होता है उसका स्क्वायर का होता है ना। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा √2 a √2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो आ जाएगा a स्क्वायर है ना। अब जो नया वाला क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, देखो 2 गुना करना है इसको, न्यू विकर्ण 2 √2 × a, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका 4 गुणा 2 a स्क्वायर बटे 2, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, कितना गुना हो गया, 4 गुना। समझ में नहीं, ठीक है भैया। नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 61, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उस वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा, एक वर्ग का क्षेत्रफल और उस वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है ना, विकर्ण पर। तो अब मेरी बात सुनो, सिंपल है एकदम। देखो यहाँ पे एक वर्ग है कोई, ये a है, ये इसका जो जगह ये √2 हो जाएगा, तो अब इसकी भुजा पे खींचा गया है, विकर्ण पे खींचा गया, तो विकर्ण वाले की जो भुजा होगी ये होगी, तो क्षेत्रफल का जो रेशो होता है ये विकर्ण वाला ले लो बटे ये भुजा वाला ले लेना, ये कौन सा ले लेंगे, भुजा वाला है। तो विकर्ण वाला कितना हो जाएगा, a √2 का होल स्क्वायर, भुजा वाला कितना हो जाएगा a स्क्वायर, कैलकुलेशन करेंगे 2 कितना 2 अनुपात 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 2 अनुपात 1। ओके, नहीं देखो 62 क्या कह रहा है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। सिंपल है, देखो वर्ग था कोई, इसकी भुजा ये मान लेते, तो देखो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, क्षेत्रफल का और क्षेत्रफल की मान लो, ये तो a स्क्वायर हो गया, आधी कर रहा है तो 1/2 है ना, आधी तो कर रहे हैं ना। यदि लंबाई आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4, तो a स्क्वायर बटे a स्क्वायर 4 आएगा ऊपर, तो जाएगा क्षेत्रफल a1 मतलब पहला वाला a दूसरा वाला a2 है ना। ठीक, a स्क्वायर से a स्क्वायर कर दिया तो a1 बटे 4 a2, दूसरा वाला भी क्षेत्रफल हो जाएगा, पहला वाला कितना हो जाएगा 1/4 है ना। नहीं देखो चलिए सर, वर्ग की भुजा 3 √2 है, इसका विकर्ण की लंबाई कितनी होगी है ना। देखो एक वर्ग है, यो a है, यो a है, तो ये √2 तो होती है, मतलब कि जब भुजा जो भुजा दे रखी है उसका √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा विकर्ण आ जाएगा। उसका जो विकर्ण क्या दे रखा, भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा 3 √2 दे रखी है, 3 √2 दे रखी है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा इसका, विकर्ण आ जाएगा 3 दूनी 6, ये कर लो ये एक बार, √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा विकर्ण इसका 6, कोई दिक्कत, क्लियर है, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है भैया, ये करा 64, 44,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल के मैदान के बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों के तार की आवश्यकता होगी। सिंपल है, एक वर्गाकार कोई बाड़ वो है मैदान है ना, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है एरिया वो दे रखा है 44,100 मीटर उसका है। ठीक है भैया, तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी, साइड बताइए जरा, साइड a स्क्वायर कर देते हैं, तो a बराबर आ गया हमारे पास 210, a बराबर कितना आ गया 210 है ना। तो अब इसका परिमाप तो निकालना, परिमाप, तो परिमाप कितना हो गया इसका 4 गुना भुजा, भुजा कितनी होगी ये, तो 21 चौक 84 आ गया 840, कितना आ गया 840 मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है, तार की लंबाई कितनी होगी 840 मीटर। नेक्स्ट 65, यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5 √2 दे रखी है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा है ना। एक वर्ग है कोई, इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है 5 √2, ठीक, ये भी बराबर होगी और ये भी बराबर होगी है ना, तो एक वर्ग ही तो है ये, एक वर्ग ABCD की लंबाई AC 5 √2, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल बताना, क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 2 का होल स्क्वायर, ऐसे तो आगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2a स्क्वायर
तो ये कितना आएगा बताओ, चलो 2 जीरो ले लो, तो आएगा 52 गुणा 52/100। ठीक है भैया, 2 से काटेंगे 26 बार जाएगा, 26 बार जाएगा, है ना। तो जो ए की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से आएगी 26√2/10, 26√2/10। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना ना, क्या निकालना है इसका हमें, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है हमारे पास, ये 26√2 का होल स्क्वायर बटे 100, तो 10 का होल स्क्वायर 100 होगा 100। ठीक है, 26 का 576, 26 का 676, 676, 2 का 2 बटे 100, 6 दूनी 12, हाथ लगाए, 7 दूनी 14, 15, 5 हाथ लगाए, 6 दूनी 12, 1 13, 2 के बाद 2, तो कितना हो जाएगा 13.52, 13.52 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, वर्ग सेंटीमीटर। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना सब बच्चे। ये कह रहा है कि 2 वर्गों के का परिमाप 24 और 32 सेंटीमीटर है ना। 2 वर्ग माना है मैंने यहाँ पे, एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग ये हो गया। ओके, इनका जो परिमाप है वो कितना दे रखा है, एक का दे रखा 24 और एक का दे रखा 32, है ना। इसका 24 दे रखा है, इसका 32 दे रखा, परिमाप है। ठीक है, अगर परिमाप है तो साइड कितनी होगी, आपको पता होगा इसकी साइड कितनी मिल जाएगी, क्योंकि परिमाप होता है 4a तो होता है, इसकी साइड आ गई हमारे पास 6 और इसका b मान लेते हैं, इसकी जो साइड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8। ठीक है भैया, इसकी साइड कितनी आ गई 8। ठीक, आगे क्या कह रहा है, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा, है ना। तो इन दोनों के वर्गों के योगफल, तो इन दोनों के जो वर्ग आपस में जोड़ेंगे तो एक बड़ा नया वर्ग बन के आएगा, एक नया वर्ग बन के आएगा, इन दोनों को वर्ग करेंगे। इसका 36 और 8 अट्ठे 64, इसका क्षेत्रफल 36, इसका हो गया 64। जो इन दोनों का क्षेत्रफल बनाएगा वो कितना आएगा 100। तो जो इसकी साइड आ जाएगी, साइड कितनी आ जाएगी 10, है ना। तो इसका परिमाप ही तो निकालना है, इसका परिमाप कितना होगा नया जो बन के आएगा इसका, तो इसका भी परिमाप होगा, परिमाप कितना था 4a और a साइड कितनी 10, तो जो परिमाप हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा भैया 40 सेंटीमीटर। समझ में आ गई, आगे कोई दिक्कत, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या कह रहा है, 2 भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंड पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 सेंटीमीटर है ना। 2 अलग अलग लंबाई के रेखाखंड हैं, तो बड़े खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है ना। तो भैया एक की जो लंबाई है वो x मान ली हमने, और एक की जो हो गई वो x माइनस के 2 हो गई, x माइनस के 2 हो गई। ठीक है, और जो इनके क्षेत्रफलों का अंतर है ना, इनके क्षेत्रफलों का अंतर, इसका क्षेत्रफल ये हो गया और इसका क्षेत्रफल ये हो गया, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना बैठ रहा है 32 बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है 32। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो क्या होगा a प्लस के b और a माइनस के b, a माइनस के b इज इक्वल टू कितना आ गया 32। ओके, अब देखो x कितना होगा 2x माइनस के 2 और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बराबर कितना हो गया 32। ठीक है भैया, 2 से काटेंगे कितने में आ जाएगा 16 बार, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 को मैं ले लो यहाँ से, x माइनस के 2 बराबर कितना आ गया 16, 2 से काटेंगे कितने में आ जाएगा 8 बार, और x बराबर कितना हो गया 10। तो जो एक की साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 और एक इसकी साइड कितनी हो जाएगी 8, कितनी हो जाएगी 8। समझ में आ गई भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68। तो क्या था कि बड़े रेखाखंड की लंबाई, तो बड़े वाले की बतानी थी, बड़े वाले कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, 2 वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है ना। 2 स्क्वायर यदि हमारे पास ये है, एक स्क्वायर और एक स्क्वायर ये है, इनके जो परिमाप है वो कितने कितने हैं 40 और 32 है। इसका 40 है, इसका 32 है, ये पैरामीटर ये वाला पैरामीटर है ना। इसकी साइड में a मान लेता हूं, उसकी साइड में b मान लेता हूं, तो इसका परिमाप आ गया a बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 10। आपको पता होगा 4a बराबर होता है ये, तो a बराबर कितना निकल गया यहाँ से 10 ही निकल गया है ना। ऐसे यहाँ पे तो 4b बराबर कितना आएगा 32, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है ना। तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर ही तो है तीसरे का। तो जो तीसरा वाला है इन दोनों के क्षेत्रफलों का, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 100,
इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 64, और जो तीसरा वाला वर्ग आएगा वो है ना तीसरे वर्ग के बराबर है। ठीक, तो इसका कितना है 36, 36 बराबर तीसरा वर्ग, तीसरे क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, क्या कह रहा है फिर आगे, तो इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है तीसरे वर्ग का परिमाप। इसका परिमाप ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है परिमाप। तो यहां से जो साइड आएगी वर्ग की, बताओ वर्ग की भुजा, जो वर्ग की भुजा आएगी वो कितनी आएगी 6, है ना, क्योंकि 36 बाई वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर का मतलब 6 आएगी इसकी, है ना। और जो परिमाप होगा, परिमाप कितना होगा 4 गुना भुजा, परिमाप क्या होगा 4 गुना भुजा, भुजा कितनी 6, तो जो पैरामीटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा इसका 36 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा भैया 36 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान है ना। एक वर्ग है, इसकी भी साइड मान लेता हूं, और एक वृत्ताकार है, इसकी रेडियस आर मान लेता हूं, है ना। इसका ही परिमाप दोनों का परिमाप बराबर है। तो जो वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप इसका ही बराबर है, इसका ही बराबर है। इसका परिमाप कितना होगा 4a, और इसका परिमाप कितना होगा 2πr। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेगा आगे, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा, है ना। इसका जो क्षेत्रफल दे रखा हमारे पास, है ना, इसका क्षेत्रफल दे रखा कितना दे रखा 3850 वर्ग मीटर, 3850 वर्ग मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 3850 दे रखा, कितना दे रखा इसका 3850। ओके भैया, तो बताइए ना 22 की इसकी 22/7 होती है, आर स्क्वायर अपना एलजीडी चल रहा है ना, 22 से काटो, 22 ही कम 22, चलो 11 से काटो, 11 तो नहीं 22, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 2 से काटेंगे 2 ही कम 2, 2 से 14, 2 पंजे 10, है ना। तो ये आ गया 175 × 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है भैया, 175 को जाके लिखता हूं 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 × 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो जब आर निकालेंगे तो कितना निकल गया, यहाँ से 5 निकल गया, इन दोनों 7 निकल के आएगा, है ना। तो 5 × 7, जो इसकी रेडियस आ गई वो कितनी आ गई 35 सेंटीमीटर हो गई। रेडियस कितनी आ गई भैया 35 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा हूं, फिर कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है। ठीक है, अभी बताओ तो 35 हो गई, तो इसका परिमाप बराबर है ना, है ना। ये वाली क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वेशन फर्स्ट देख लो। तो 4a जो बराबर है 22/7, 22/7 पाई की वैल्यू, है ना, पाई 2πr आर की वैल्यू 35 है। ठीक है भैया, तो 7 5 7 35, है ना, ये 7 पंजे 35। ठीक है, 22 पंजे 110, 110 220, 220 4 से काटिए, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो जो a की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 55 आ गई, कितनी आ गई भैया 55। तो वो कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल देख लो, सिंपल है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो मतलब 55 का स्क्वायर। मैंने बताया था जब भी आपको 5 जिसके लास्ट में डिजिट में 5 आता है उसका वर्ग कैसे करते हैं कि भाई इसका वर्ग कर दो 5 पंजे 25, और 5 से आगे क्या आता है 6, और 6 पंजे 30। तो इसका जो आंसर आ गया 30-25 सेंटीमीटर उसके आगे कितना आ गया भाई 30-25 सेंटीमीटर उसके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है ना। किसी एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, ये 1/10 मीटर मान लेते हैं, ठीक। और 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं। 4 मीटर वर्ग वाला एक वर्ग है जो 4 मीटर वाला है, इसमें ऐसे ऐसे कितने वर्ग आ जाएंगे ये बताएंगे, है ना। तो भैया इसके पता नहीं कितने वर्ग हैं, तो मैं मान लेता हूं इसके n है ना, और n ऐसे ऐसे वर्ग इसमें आ सकते हैं। तो n छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़े वर्ग के क्षेत्रफल के, समझ में आ गई। तो n छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, तो मतलब 1/10 का होल स्क्वायर बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, समझ में आ गई। n ये कितना आ गया 1/100, 4 चौक 16। तो n की वैल्यू जो आ गई वो कितने आ गई 1600 वर्ग आ सकते हैं। कितने वर्ग आ सकते हैं 1600 वर्ग, समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है 71, ये कह रहा है 5 वर्ग है जिसके परिमाप 24, 32, 40, 76 और 80 सेंटीमीटर है ना। 5 वर्ग है छोटे छोटे, 1 2 3
4 5। जो परिमाप दे रखे वो कितने रखे 24 32 40 24 32 40 76 80 76 80। समझ में आ गई भैया। अब ये परिमाप तो दे रखे हैं हमारे पास, इसमें हमें क्या निकालने की आवश्यकता है साइड। तो साइड कैसे निकालते देखो, इसकी साइड सपोज मैं ए मान लेता हूँ, इसकी बी मान लेता हूँ, इसकी सी मान लेता हूँ, इसकी डी मान लेता हूँ, इसकी ई मान लेता हूँ। समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, क्योंकि आप जानते हो क्षेत्रफल होता है परिमाप होता है कितना होगा 4 × a, मतलब 4 से भाग देंगे साइड आ जाएगी, है ना। तो इसकी साइड आ गई 6, इसकी साइड आ गई 8, इसकी साइड आ गई 10, इसकी साइड आ गई 4 से करो 4 एकम 4 4 9 36 19, और इसकी साइड आ गई 16। समझ में आ गई भैया, ये गलती हुई क्या, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 9 36 और 18 पंजे 18 4 3 8 आएगी 20, ये आएगी 20। ओके ठीक है। फिर क्या करेगा सेंटीमीटर उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो एक नया वर्ग बनाया गया है जिनका इनके सबके क्षेत्रफल के बराबर है जिसका योगफल, है ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। इसका वर्ग क्षेत्रफल बताओ कितना है 36, इसका 64, इसका 100, इसका 361 और इसका 400। ठीक है, जो बना है इनको एक नया वर्ग बनेगा तो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा उसका होता है ना। एक नया वर्ग तो बन के आया है वो, तो जोड़िए ना 400 500 और एक 600 600 961 हो गए। कितना हो गया भैया 961। तो ये आ जाएगा भुजा उसका है 961 किसका वर्ग होता है 31 का। तो जो भुजा आ गई इसकी कितनी आ गई भैया 31 आ गई, भुजा कितनी आ गई 31 सेंटीमीटर। समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर क्या कर आगे, तो इन पांचों के वर्गों के योग के बराबर है। परिमाप बताना, क्या बताना है हमें परिमाप। तो परिमाप बता दो बस, इसका परिमाप क्या होता है बताओ 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा कितनी 31, 4 एकम 4 4 तिया 12 124 सेंटीमीटर आता है। कोई दिक्कत, इस सेंटीमीटर में दे रखे हैं, सेंटीमीटर में लिख दो। समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी की, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है ना। एक वर्ग है, इसका जो विकर्ण है 4√2 सेंटीमीटर है। कितना है 4√2 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। एक अन्य वर्ग है कोई, इसका जो क्षेत्रफल है इस वाले क्षेत्रफल का 2 गुना है। इसका क्षेत्रफल बताओ कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल आता है इसका रूट मतलब विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 है ना, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण का स्क्वायर करें 4 4 16 गुणा 2 बटे 2, 2 से 2 घटा कितना आ गया 16। इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा इसका 2 गुना मतलब 32। क्षेत्रफल कितना होगा इसका 32। ठीक है, अगर आगे क्षेत्रफल होगा इसका 32, जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल 2 गुना है निम्नलिखित में से है। उस अन्य वर्ग का विकर्ण, इसका विकर्ण बताना है। क्या बताना है इसका विकर्ण। विकर्ण जो होता है क्या होता है भैया, क्षेत्रफल क्या होता है कि विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 बराबर 32। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर 32 नहीं 64। तो जो विकर्ण आ गया यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 8। विकर्ण जो निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा भैया यहाँ से हमारे पास 8। तो इसका विकर्ण आ गया 8 सेंटीमीटर। ओके भैया, कोई दिक्कत, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है। कोई वर्ग है उसका जो विकर्ण है वो a सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है भैया। ये वर्ग हो गया, इसका जो विकर्ण है वो a सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल को निरूपित करता है। वो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण कितना a तो a स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है ना। किसी वर्ग का क्षेत्रफल ये मान लेता हूं ये है, ये भी ये होगी, तो इसका जो विकर्ण होगा वो कितना होगा √2 × a। आप सब जानते हैं कैसे होता है, ठीक है। अब ये बताना है कि इसकी भुजा पर बना विकर्ण बना वर्ग, तो इसकी भुजा पे तो ये बन जाएगा एक वर्ग, और जो इसके विकर्ण पे बनेगा तो विकर्ण पे कुछ ऐसा करके बनेगा, वर्ग बनाना।
तो ये कितने कितने होंगे, √2a एक ही होगा, ये भी होगा नहीं। अब तो इसकी साइड की साइड भुजा √2a है, इसकी भुजा कितनी a है ना, ये भी a होगी, ये भी a होगी, ये भी होगी, ये सर ठीक है। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल है ना, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है भैया। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर a स्क्वायर बटे विकर्ण पर बना क्षेत्रफल कितना होता है, √a का होल स्क्वायर √2a का होल स्क्वायर। समझ में आ गई, ठीक है। ये कितना आ गया, a स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो इसका रेशो आ गया वो कितना आ गया 1:2, कितना आ गया भैया 1:2। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 75। अब देखो भैया समचतुर्भुज पे आते हैं। अब जगह पे आते हैं ये समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को पहले ध्यान से समझते क्या होता है ना। तो समचतुर्भुज, देखो समचतुर्भुज की सारी भुजाएं समान होती है। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं, अबे भैया बन जा, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं समान होती है ना। तो a b c d, और इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। कितने डिग्री पर कट करते हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री पे, ठीक है भैया। तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। गेट माय पॉइंट, ओके ठीक है। और जो इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। जितना डायगोनल ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, है ना। सपोज ये 10 सेंटीमीटर का तो 5 सेंटीमीटर का ये 5 का है, ये 8 सेंटीमीटर का तो 4 का ये 4 का है। समझ में आ गई। तो इस मतलब समचतुर्भुज या रोम्बस में हम जो लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। ज्यादातर इसे पाइथागोरस थ्योरम का ही काम होगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का, तो ये वाला क्या बन जाती है हमारे पास, हाइपोटेनस बन जाती है। क्या बन जाती है, हाइपोटेनस बन जाती है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है d1 इंटू d2 अपॉन 2, d1 इंटू d2 अपॉन 2। ओके, ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, है ना। और जो इसकी परिमाप होगा, परिमाप क्या होगा इसका, 4 गुणा भुजा। और इसकी जो सारी की सारी भुजाएं होती है वो कैसी होती है भैया, बराबर होती है। सारी की सारी भुजाएं कैसी होती है इसकी, बराबर, ठीक है। ठीक है, अब इसके बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो कैसे आएगा क्वेश्चन नंबर 75। ये कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 और 12 सेंटीमीटर के हैं, है ना। एक समचतुर्भुज बना लिया मैंने, इसके जो विकर्ण है 16 और 12 सेंटीमीटर के। सपोज ये 16 का है और ये 12 का है, ये 12 का है, ठीक है भैया। तो ये आधा होगा 6, ये भी 6 होगा, ये सपोज इसके मत करो बस, ठीक है ना। और मैंने आपको क्षेत्रफल भी बताना है इसका। तो क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है d1 इंटू d2 अपॉन 2। तो d1 कितना है इसका 16, d2 कितना 12 बटे 2, 2 से काटेंगे कितना 6, और 16 × 5 = 96। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भैया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए भैया क्या कह रहा है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है ना, वर्ग सेंटीमीटर है, और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। परिमाप ज्ञात करना है, मतलब मेन चीज साइड निकालना है ना। साइड जब निकल जाएगी तो उसका 4 गुना कर दो तो परिमाप निकल जाएगा, है ना। साइड निकालना है मेन फोकस, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो समचतुर्भुज होता है ऐसे तो होता है ए बी सी डी, इसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और एक जो विकर्ण है इसका वो 24 सेंटीमीटर का, एक कितने का है 24 का। अगर ये 24 का तो ये छोटू कितना हो जाएगा 12 का, छोटू कितना हो जाएगा 12 का, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल दे रखा, क्या दे रखा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल जो दे रखा उसने वो दे रखा 216। क्षेत्रफल क्या होता है d1 इंटू d2 बटे 2 बराबर 216, ठीक। d1 कितना है इसका 24, d2 हमें निकालना है बटे 2 बराबर 216, ठीक है भैया, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काट दीजिए इसको, 12 बार जाएगा, 12 से काटो, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, है ना, 12 अट्ठे 96, ओके। तो ये जो d2 आ गया वो कितना आ गया 18 सेंटीमीटर आ गया। d2 कितना आ गया भैया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारा का सारा कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 18 हो गया, है ना।
अगर ये 18 है और ये 9 है, ये कितना है 9, समझ में आती है इतनी बात। यो 12 हो गया तो इतना 9 ये होगा, 9 ऊपर वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बताया था जो इसके डायगोनल आप एक दूसरे को काटते हो 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री लगते के साथ ही पाइथागोरस लगता है, तो ये क्या होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसके बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो अब देखो ट्रायंगल एओबी, एओबी, ठीक है, ट्रायंगल एओबी में तो क्या होगा बताओ, AB बराबर जो होगा, AB का स्क्वायर जो बराबर होगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, समझ में आ गई। तो जो AB बराबर होगा 144 प्लस 81, 144 81 225 होते हैं शायद, है नी, हाँ 225 होते हैं। तो जो AB स्क्वायर है तो AB बराबर कितना आ गया आपके पास 15, AB बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो जो इसका ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई हो 15 सेंटीमीटर, है ना। हमें तो परिमाप याद करना, परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, तो परिमाप 4 गुना भुजा, भुजा कितनी 15 और 15 चौका 60, तो इसका परिमाप आ गया भैया कितना आ गया 60 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है ना, समचतुर्भुज का परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर है, ए बी सी डी 40 सेंटीमीटर है, एक कोण 60 डिग्री का है, एक कोण 60 डिग्री का मान लिया मैंने, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो ये बताओ परिमाप जो होता है वो सारी सारी भुजा बराबर होती है इसकी, तो परिमाप बराबर दे रखा 40, तो भाई परिमाप हमारा ये होगा बराबर कितना आ गया 40, तो a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10, छोटू कितनी आ गई 10, तो ये भी 10 आ गई, ये भी 10 हो गई, ये भी 10 हो गई, ये भी 10 हो गई। अगर मैं यहाँ पे डॉट डॉट कर दूं तो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए बी डी, ये भी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना आपको, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, मैंने बताया था जब भी आपको इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या होता है एरिया, तो 1/2 जो साइड दे रखी है, जो सा एंगल दे रखा है उसकी बराबर की साइड है tan × tan इनटू sin थीटा, sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ऐसे तो निकालते हैं इसका एंगल मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। जब भी किसी त्रिभुज की 2 साइडें दे रखी हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो तो ऐसे निकलता है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो जो फाइनली आएगा वो कितना आ गया 25√3 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है ना, ठीक है। अब भैया हमें तो जो निकालनी है, हमें क्या निकालना है इसका टोटल का निकालना है, तो कुल क्षेत्रफल जो बैठा है कुल क्षेत्रफल कितना आ गया टोटल एरिया, इसका 2 गुना क्योंकि इतना है उतना ही है, तो ये आ जाएगा 50√3, 50√3, ठीक है भैया 77, उसका क्षेत्रफल क्या था 50√3 है, ओके। देखो 50√3 इसका मात्रा जरूर लिखे करो कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है ना, एक चतुर्भुज के 4 कोणों में से एक कोण 60 डिग्री का है ना, एक चतुर्भुज है आपके पास कोई ए बी सी डी है ना, एक कोण 60 डिग्री का है, एक कोण मैंने 60 डिग्री का मान लिया होगा, ठीक। फिर कह रहा यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी 8 है, इसकी भी और इसकी भी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और इसकी भी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और इसकी भी कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। फिर क्या कह रहा है तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी, बड़े विकर्ण की लंबाई बताने में क्या होगी, ठीक है भैया। तो अब मेरी बात बताओ, यहाँ पे 60 डिग्री का है तो इसको अगर मैं वाला डायगोनल लेता हूँ, हमें ये पता है कि बराबर भुजा के सामने कोण भी बराबर होता है, अगर ये जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल ये बनाएगा, यस या नो। अगर एक 60 डिग्री का तो इन दोनों को योग भी तो 120 बचा होगा, और दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं बराबर है, तो ये वाला भी 60 होगा, ये वाला भी 60 होगा। अब हम क्या देखते हैं कि 60 60 60 तीन एंगल 60 60 के हैं, तो ये क्या बन गया समबाहु त्रिभुज बन गया ना। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो AB 8 सेंटीमीटर है, AD 8 सेंटीमीटर है, तो AB DB तो 8 सेंटीमीटर होगी, तभी तो समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, समझ में आ गई, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज आ गया है ना, हमें निकालनी है दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है, ठीक। तो एक बात यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। अब एक बात बताओ, ये वाला भी तो डायगोनल है इसका, है ना। मैंने क्या बताया डायगोनल जो बराबर बराबर काटते हैं करिए, सारा का सारा 8 से यहाँ से तक का 4 होगा और यहाँ से यहाँ तक का भी 4 होगा, है। अब ये वाला पता नहीं है ये वाला कितना है, ये वाला अगर x होगा तो ये भी x ही होगा, समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। अभी देखो ये 8 है ये 4 है, तो ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनना होगा 90 डिग्री का, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो ट्रायंगल ये वाला देखो AOB, इन ट्रायंगल
ए ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ बी में क्या होगा कि जो कर्ण का स्क्वायर है 8 × 64, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 × 16 के बराबर होगा, है ना। तो जो एक्स स्क्वायर आ गया 48 बचेगा, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 4√3 के बराबर आ गई। जब भैया ये 4√3 है तो ये भी 4√3 ही होगा, तो टोटल विकर्ण की लंबाई जो कि आ गई कितनी आ गई, बड़े विकर्ण की लंबाई बराबर 4√3 मल्टीप्लाई 2 टाइम ही हो रहा उसका, तो ये कितने आ गई 8√3 आ गई। कितने आ गई भैया 8√3 सेंटीमीटर। समझ में आ गई, कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट देखिए 79 क्या कह रहा है आपके पास, ये कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर का दूसरा विकर्ण बताना है ना। एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 है, एक समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो 146 है, ए बी सी डी, और इसका जो एक विकर्ण है वो 55 है। एक विकर्ण कितना मान लिया हमने इसका 55, दूसरा विकर्ण में पता नहीं कितना है, ठीक। तो परिमाप दे रखा 146। एक बात बताओ, अगर परिमाप 146 है तो हमारे पास सारी भुजा बराबर होंगी, ये होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, है ना। बराबर कितना आ गया 146 के, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 3 6। तो जो ए की वैल्यू आ गई वो 73/2 आ गई। ए की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई भैया 73/2। कोई दिक्कत नहीं आता, क्लियर है, ठीक है। अब हमें जो निकालना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, अच्छा अभी नहीं निकलेगा। तो एक बात बताओ, ये हमारी जो ए आ गई वो आ गई 73/2, 73/2, है ना। अब ये वाली साइड जो होगी वो सारी 55 है, तो ये आ जाएगी 55/2, आ जाएगी 55/2। अब ये नहीं पता ना ये वाली कितनी है, तो ये फिर से देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो फिर से लगाओ, इसको ओ बोल दो, ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। पाइथागोरस लग जाएगी ना, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर में घटा दो तो ये वाला बच जाएगा, है ना। तो ओ बी का स्क्वायर जो बराबर होगा, ओ बी का जो स्क्वायर बराबर होगा एक मतलब 73/2 के होल स्क्वायर माइनस 55/2 का होल स्क्वायर के बराबर ही होगा। यहाँ पे बताइए कितना आगा 73 का स्क्वायर, 3 3 9 7 21 दूनी 42 हासिल लगे 4 7 7 और 53 बटे 2 दूनी 4। मल्टीप्लाई तो करने जानते होंगे आप, 55 का करोगे 30 25 आएगी इसकी मल्टीप्लाई अपॉन 2 दूनी 4, ठीक है भैया। एलसीएम तो सेम ही है इसका, तो देखो इसमें से घटा दो बस, 4 2 में 2 का 0 और 3 का 3, 3 का 3 और यहाँ पे 2 का 2 बटे 4, ठीक है भैया। 4 से काटो इसको, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 छह 24। जो ओ बी का स्क्वायर आ गया वो 576 आ गया। ओ बी का स्क्वायर जो आ गया वो कितना आ गया भैया 576, ठीक है। तो जो ओ बी आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 26 का नहीं 24 का। ओ बी कितनी आ गई हमारे पास 24 आ गई। कितनी आ गई 24। तो ये ओ बी जो होगी इतनी सी ये 24 होगी। अगर ये 24 है तो ये भी 24 ही होगी, और तो पूरा विकर्ण कितना हो गया 48 का विकर्ण हो गया। तो बीडी कितनी होगी 48, बीडी कितनी होगी 48। हमें क्या निकालना है इसका दूसरा विकर्ण निकालना था। क्या निकालना था हमें दूसरा विकर्ण, तो दूसरा विकर्ण आता होगा 48 सेंटीमीटर का, बस कोई दिक्कत। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 80, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा का वर्ग कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। उसकी भुजा का वर्ग, है ना, भुजा का वर्ग बताना है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखी दो विकर्ण ए बी सी डी। एक विकर्ण दे रखा 8 सेंटीमीटर, एक विकर्ण दे रखा 6 सेंटीमीटर का, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ठीक है भैया कोई दिक्कत तो नहीं। अभी बताओ ये 8 है तो ये 4 होगा, ये 6 है तो ये 3 होगा, ये 4 3 5 है तो ये और ना ट्रिपलेट, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनना है। तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट रखता है, तो 4 3 5। तो वो कह रहा है कि इसका वर्ग कितना होगा, है ना, भुजा का वर्ग कितना होगा। तो भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है 5, तो वर्ग कितना होगा भुजा का 5 पंजे 25, तो 25 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है भैया 25 वर्ग सेंटीमीटर। फिर आगे देखो 81 कह रहा है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। यदि ए बी को एफ तक तथा बी ए को ई तक, ए बी को एफ तक, ये मानने मैंने एफ, और बी ए को ई तक, बी ए को ई तक, बी ए को ई तक,
बढ़ा दिया जाए तो ए बी बराबर ए बी बराबर ए और बी एफ हो जाए और बी एफ हो जाए तो परिणाम क्या होगा, परिणाम ये बताना क्या होगा, है ना। ऑप्शन में रखे हैं, ऑप्शन ये दे रखा आपके पास ई डी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर बराबर है ई एफ का स्क्वायर। बी है ई डी पैरेलल है सी एफ के। सी है ई डी बड़ी है डी एफ के। डी है ई डी परपेंडिकुलर है सी एफ के। ठीक है भैया। तो कैसे करेंगे देखो इसको, ई डी का स्क्वायर सी एफ का स्क्वायर। ई डी कहाँ है आपके पास, ई डी तो कहीं, अच्छा ई डी, तो इसको मिलाइए जरा यहां से ऐसे करके। ऐसे तो बनेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ई डी का स्क्वायर सी एफ का है ये वाला स्क्वायर बराबर ई एफ का स्क्वायर। नहीं ये तो गलत है। अब देखियो ई डी पैरेलल है सी एफ के, ई डी कहाँ है ये पैरेलल है सी एफ के, ये कोई पैरेलल आपस में जाके तो मिल रही तो वैसे भी नहीं होना। ई डी बड़ी है डी एफ से, ई डी बड़ी है डी एफ से, डी एफ का वो कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। तो बचा कौन सा, ये वाले से होगा। हाँ नेक्स्ट देखो 82। एक अवर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है ना। एक अवर्गाकार समचतुर्भुज है कोई ए बी सी डी, समचतुर्भुज हो गया। इसकी भुजा भी ए होगी ए होगी ए होगी ए होगी, ठीक है। परिमाप कितना रखा 20 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर का, एक विकर्ण कितने का इसका 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल बताना है कि क्षेत्रफल कितना होगा, सही है। ये 20 है, कितना है 20 है। अगर ये 20 है तो हमारे हिसाब से परिमाप क्या होता है 4a बराबर 20 आ गया। जो ए की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 5, ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5, तो ये आ गया 5, ठीक। अगर ये 5 है इसका डायगोनल ये वाला ले लेता हूं तो ये अगर सारा 8 है तो ये कितना होगा 4, अगर ये 4 है तो ये वाला कितना बचा होगा 3, अगर ये 3 है तो ये कितना होगा 3 ही होगा ये भी, क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगती है इसमें 90 डिग्री एंगल बनता है यहाँ पे, ओके। तो जो इसका दूसरा विकर्ण आ गया वो कितना सेंटीमीटर आएगा 6 सेंटीमीटर का। तो जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होता है पहले विकर्ण होगा दूसरा विकर्ण बटे 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा क्षेत्रफल आ जाएगा भैया। कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। कोई दिक्कत क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83। ये कह रहा है एक समचतुर्भुज का विकर्ण 12 और 16 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, भुजा की लंबाई बता रही 12 और 16 सेंटीमीटर एक समचतुर्भुज के विकर्ण, ये समचतुर्भुज हो गया ए बी सी डी। एक तो 12 है और एक 16 है, एक 12 है और एक 16, ठीक है। ये वाला 16 मान लेता हूं मैं, ये वाला 12 मान लेता हूं मैं, ठीक है भैया। अगर ये 16 तो यहीं से तक का कितना होगा 8, ये 12 तो यहीं से तक का कितना होगा 6, ये कितने डिग्री एंगल है 90 डिग्री का, ये कितने डिग्री एंगल 90 डिग्री का। ये 8 है ये 6 है तो 90 डिग्री का कर्ण जो होता है वो कितना होगा 10, बनेगा नहीं बनेगा 10, ठीक है। क्लियर है। तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, बस आ गया आंसर। तो भुजा की लंबाई कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, भुजा कितनी आएगी भैया 10 सेंटीमीटर। 84 देखिए भैया क्या कह रहा है 84। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है ना। समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है ए बी सी डी, तो परिमाप दे रखा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। जो इसकी साइड ए मान लेता है इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, है ना। तो जो 4a बराबर है वो कितना है 100, तो जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई 25, a की जो वैल्यू आ गई मेरी कितनी आ गई 25, ये आ गई 25। क्या कराएंगे फिर, और उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर, एक विकर्ण कितने का है 40 सेंटीमीटर का, तो मैं मान लेता हूँ ये वाला 40 है, ये वाला कितने का है 40 का। अगर ये 40 का तो यहाँ तक का कितना होगा 20, आपको पता होगा ये 20 है ये 40 है, ये आपने पता होगा 20 40 सॉरी 20 15 20 25 का एक ट्रिपलेट होता है 15 20 25 का, तो ये 15 बचेगा। अगर ये 15 तो ये भी 15 होगा, तो ये पूरा जो विकर्ण हो गया वो कितना हो गया 30 का। आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए कि 15 20 25 ये ट्रिपलेट होता है ना। तो एक 15 एक 25 आ गई, एक 20 आ गई, तो एक तो 15 बचेगी, है ना। तो जिसका विकर्ण आ गया, विकर्ण कितना आ गया
विकर्ण आ गया आपके 30 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है वो, प्रथम उसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल विकर्ण d1 15 दूनी मतलब 30 गुना d2 40 बटे 2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20 बार और 3 दूनी 6, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका भैया क्षेत्रफल आएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए भैया, कह रहा है यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 32 सेंटीमीटर है ना, 24 और 32 सेंटीमीटर है, ए बी सी डी, 24 और 32 सेंटीमीटर है। अगर ये सारा का सारा 24 है और ये सारा का सारा कितना है 32 है ना, अगर ये 24 तो ये कितना बचेगा 12। ये काम करो, इसको 32 मान लो, थोड़ा बड़ा छोटा होगा ना, 32 को 24 है ना, ये तो ये कितना बचेगा 16, इस तक का ये कितना बचेगा 12, यहाँ तक का। समझ में आ गया इतनी बात, ठीक है। अगर ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए 4 3 5, तो 5 चौक 4 3 5, तो 5 चौक 20, 4 चौक 16, 256 है ना। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है 16 12 20 का ट्रिपलेट होगा, 16 12 20 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ये वाले भुजा जो आगे वो कितनी आ गई हमारे पास 20 आ गई, भुजा कितनी आ गई 20। आपको पता होगा कि समचतुर्भुज में जो होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, अगर 90 डिग्री का एंगल हो समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समकोण के 90 डिग्री के सामने क्या होता है खंड, है ना। तो ये कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया। फिर क्या करेगा, उस चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप कितना आ गया भैया, साइड आ गई 20, तो परिमाप कितना हो गया इसका 20 गुणा 4 मतलब 80 सेंटीमीटर। परिमाप आ गया इसका 80 सेंटीमीटर। 86 देखिए, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और विकर्ण माप 16 सेंटीमीटर है। विकर्ण माप कितना है 16 सेंटीमीटर और प्रत्येक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी, इसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है और विकर्ण की माप कितनी है इसकी 16 सेंटीमीटर। तो ये विकर्ण माप मिलेगा हमें, तो ये होगी 16 है ना। ये अगर ये 16 तो छोटी कितनी होगी 8। समझ में आ गई। आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, अगर ये सारा का सारा 90 डिग्री एंगल बना रहा, ये तो 10 है, ये 8 है, तो ये कितनी होगी 6, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, तो विकर्ण बता क्या 12 हो गया, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल ये होता है विकर्ण मतलब पहला वाला विकर्ण 16, दूसरा वाला विकर्ण 6, ये 6 में 12 हो गया बटे 2, 2 6 12, 16 5 16 6 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया। कितना हो गया क्षेत्रफल। आगे देखिए भैया 87 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट है ना। एक समचतुर्भुज ले लेता हूं मैं यहाँ पे कोई ए बी सी डी, इसकी भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है ना। जो परिमाप दे रखा है वो कितना दे रखा है 2p, हमारे साथ से परिमाप कितना बैठा 4a बराबर दे रखा है उसका 2p। जो a की वैल्यू आ गई वो कितने आ गई भैया p बटे 2 आ गई। a की वैल्यू जो आ गई वो कितने आ गई p बटे 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा, विकर्णों की लंबाई का योग m यूनिट है। मैं मान लेता हूँ विकर्ण की जो विकर्ण है ये वाला मान लेता हूँ 2x, ये वाला मान लेता हूँ 2y, ठीक है। और विकर्णों का जो योगफल बैठा रखा हो वो रखा उसने m, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया m बटे 2, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया m बटे 2, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। फिर क्या करें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक बात बताओगे, अगर जो सारा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी वो x होगी और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी वो कितनी होगी y होगी, है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लगे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, है ना। तो देखो ट्रायंगल एओबी इन ट्रायंगल एओबी इन ट्रायंगल एओबी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है भैया, कोई दिक्कत क्लियर है। हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक बार इसका होल स्क्वायर करना है, एक 21 का होल स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर m स्क्वायर बटे 4, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है p बटे 2, तो p बटे 2 मतलब p स्क्वायर बटे 4 आ जाएगी, सही है।
क्योंकि हमने एक स्क्वायर वैल्यू नहीं किया, ऐसे डाल दिया है ना, प्लस 2xy बराबर एम स्क्वायर बटे 4 है ना। तो 2xy बराबर एम स्क्वायर बटे 4 माइनस के पी स्क्वायर बटे 4 है ना। तो कितना आ गया, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे 4 आ गया। ठीक, तो यही क्या है हमारे पास, इसका क्षेत्रफल तो यही है। ये जो क्षेत्रफल होता है, देखो क्षेत्रफल क्या है, दोनों में करना होगा गुणनफल, 2 से 2 कट गया तो 2xy तो बचेगा, और 2xy की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/4 एम स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए भैया क्या कह रहा है, ये कह रहा है समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा ए है। हाँ, तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल आपको बता रखा है कितना होता है भाई, 6√3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी रखी है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ना। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, देखो एक समषष्टभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप एक समान है ना। एक तो समषष्टभुज है, अरे समषष्टभुज, समषष्टभुज और एक है समबाहु। इसकी भुजा जो मान लेता हूं मैं ए मान लेता हूं स्मॉल ए, और इसकी जो मान लेता हूं कैपिटल ए मान लेता हूं, है ना। इसका जो परिमाप होगा 6a होगा, इसका जो परिमाप होगा 3 होगा, होगा नहीं होगा। जो a बटे a आ गया वो कितना आ गया, 1/3, 1/2। जो इसकी भुजा है वो 1 है, और जो समबाहु त्रिभुज की वो 2 है ना। फिर क्या करें आगे, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, क्षेत्रफल का अनुपात बताना है ना। तो सिंपल है, देखो आ जाओ, क्षेत्रफल समषष्टभुज और क्षेत्रफल समबाहु। समषष्टभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना होता है, 6√3/4 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब समषष्टभुज की भुजा कितनी है, ए स्क्वायर बटे इसका कितना होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, इसकी क्या बटे स्क्वायर। तो ये भाई साहब तो कट गए, बचा कितना 6a स्मॉल ए की वैल्यू कितनी 1 बटे कैपिटल ए की 2 दूनी 4, तो कितना आया 3/2, कितना रेशो आ गया भैया 3/2 आ गया। कोई दिक्कत, क्लियर। नेक्स्ट 90, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, किसी समषष्टभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल होगा, है ना। किसी समषष्टभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 6√3/4 गुना भुजा उसका, भुजा कितनी दार है 2, है ना भैया। तो करिए जरा कितना आ गया 6√3/4 गुना 4, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया 6√3, कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर उसका है। ओके भैया, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, फिर से भुजा कितनी दे दी 2√3, 2√3, तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समषष्टभुज का क्षेत्रफल, समषष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 6√3/4 गुना भुजा स्क्वायर, सही है। तो 6√3/4 गुना भुजा कितनी है, ये है 2√3, 2√3 का स्क्वायर करना तो 4 गुना 3, है ना भैया। तो 4 से 4 कर दिया, 6 या 18, तो कितना आ गया इसका 18√3, कितना आ गया 18√3। चलो फिर भी कह रहा एक समषष्टभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल कितना होगा, है ये ऊपर वाली तरफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 90 और 92 दोनों सेम है ना, सेम। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए आप, 93 कह रहा है इस सबलम पर आधारित है। सबलम का जो होता है ऐसे तो होता है भैया, ये और ये, यहाँ पे ए बी और सी डी, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कितना होता है देखो, सबलम का क्षेत्रफल, सबलम का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, है ना। समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई, सही है। तो समांतर भुजा ये वाली ए बी और सी डी तो है, और ऊंचाई कितनी है इसकी एच, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है 93,
ये कह रहा है एक सबलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में, कितने के अनुपात में? 2:3 के अनुपात में। अरे भैया सही कर गए। अगर ये 2 है तो ये 3 है, अगर ये 2 है तो ये 3 है। फिर क्या करें आगे? उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी है इनकी? 12। न्यूनतम दूरी कितनी है इनकी? 12 सेंटीमीटर। फिर क्या करें आगे? यदि सबलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी, है ना? इनका जो क्षेत्रफल दे रखा, मैंने बताया था जब भी कोई चीज अनुपात में दे रखी हो तो एक्स में लेके चल देते हैं, एक्स में लेके चल सकते हैं। जो क्षेत्रफल दे रखा 480 दे रखा, क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसका? 480 वर्ग सेंटीमीटर, 480 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भैया? तो आ जाओ समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग 3 2 5 इंटू हाइट 12। हमारे हिसाब से कितना देखा? 480 और 2 से काटेंगे लगभग 6 बार जाएगा, तो 5x गुणा 6, 6 8 48 है ना? तो जो x की वैल्यू 5x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 80। 5 से कितने आ जाएगा? 16 बार। जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 16। x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 16। हमें तो बड़ी भुजा बतानी, तो बड़ी भुजा कितनी? 3x, तो 16 या 48, 16 या 48 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भैया? 94 क्वेश्चन नंबर 94 देखिए भैया। ABCD एक सबलंब है। ABCD एक सबलंब है ना? ठीक है। और AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के। ठीक है भैया? AB बराबर है 2CD के। AB किसके बराबर है? 2CD के। तो जितनी ये है उतनी है। AB बराबर है 2CD, तो AB बटे CD वो आ गई 2/1। अगर ये 2x है तो ये x है। समझ में आती है बात? ठीक है। फिर कह रहा ए इसके विकर्ण AC और BD है। विकर्ण कितने? AC और BD। ये आ गए AC और BD। ठीक है। और जो ये आपस में एक दूसरे को काटते हैं, O बिंदु पे काटते हैं, तो DOC और AOB के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है ना? तो देखो एंगल सॉरी त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल और का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल देखो मैंने क्या बताया, जब भी क्षेत्रफल जो होते हैं ना साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है अनुपात जो होता है ना। तो इसकी साइड कितनी? 2x, तो 2x का स्क्वायर। ऊपर वाली साइड कितनी? x, तो इसका स्क्वायर। तो कितना आ गया? 4x स्क्वायर बटे x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो अनुपात आ गया भैया कितना आ गया? 4:1। कितना आ गया? 4:1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? एक सबलंब का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है ना? ठीक है। यदि उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 9 और 12 मीटर हो तो एक सबलंब है कोई ABCD और जो उसका क्षेत्रफल 105 है और लंबाई जो दे रखी 9 और 12 दे रखी है। अगर ये 9 है तो ये 12 है। ठीक है। तो उसकी सबलंब की ऊंचाई बतानी है, ऊंचाई कितनी हुई है ये बताना है। ठीक। तो क्षेत्रफल कितना रखा इसका? सबलंब का क्षेत्रफल, सबलंब का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल 12 9 21 गुणा ऊंचाई। उसने दे रखा है 105। कितना दे रखा उसने? 105। तो कितना आ गया ऐसे? ये मीटर में दे रखी है। क्या में दे रखी है? मीटर में। बोलिए ना। 1/2 गुणा 21 गुणा h। 21 पंजे 105 और 5 दूनी 10। x बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है या दोनों रेखाओं के समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो कितनी है? 10 मीटर। ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कर रहा है आपके पास 96। ठीक है। एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है ना? ट्रेपीजियम मतलब एक सबलंबी है ABCD। ठीक। 384 है और उनकी समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 का है। अगर ये वैल्यू 3x की है तो ये 5x की है। बात तो समझ में आती नहीं आती। और जो क्षेत्रफल दे रखा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्रफल है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक, फिर क्या करें आगे, उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की दूरी रखी वो 12 सेंटीमीटर की रखी है। ठीक है भैया, यदि समांतर भुजाओं में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो बात की बात है ना, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी तो पहले इसका निकालो। क्षेत्रफल क्या होता है इसका ट्रेपेजियम का, तो 1/2 समांतर भुजा का 5 और 3 8 एक्स इंटू हाइट, हाइट कितनी 12 12 384, बाकी को समझ में आएंगे। 12 से काटें 12 से 36 और 12 दूनी 24, 32 आ गया, और इससे काटेंगे 4 जाएगा, तो 4x बराबर कितना आ गया 32, और जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8 है। तो अब ये वाली जो साइड होगी वो कितनी होगी इसकी 40, और ये वाली साइड जो होगी वो कितनी होगी 24। वो कह रहा है कि अगर इसकी समांतर भुजाओं में 2-2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल कितना होगा। हाँ, तो वृद्धि करने के बाद देखो, तो 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करेंगे तो ये 42 हो जाएगी और ये 26 हो जाएगी, है ना। देखो, जब समांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजा को 42 और 26, 42 प्लस 26 इंटू एस, तो अभी भी इतनी है 12 ही है ना, तो करीब 1/2, 6 2 8 और 4 2 6 मल्टीप्लाई 12 है ना भैया, तो 2 6 12 काटिए, 6 48 हासिल लगे 4 और 6 6 36 4 40, तो 408 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, इसका तो ये आ गया, पर हमें तो वृद्धि बतानी है, वृद्धि कितनी की हुई, पहले कितने का था हमारा क्षेत्रफल 300, पहले कितने का था हमारा क्षेत्रफल 384 है ना, तो पहला क्षेत्रफल था हमारे पास 384, वृद्धि कितनी आ गई, वृद्धि 384 माइनस ये वाला देखो 408 माइनस के 384 घटेगी जरा, 8 में से 4 गए 4 बचेंगे, यहाँ पे बचेगा 9 9 में से 8 गए 1 बचेगा है ना, तो 14 की आ गई, कितने की आ गई भैया 14। ठीक है, 8 6 देखो 8 में से 4 गए 4 बचेंगे, यहाँ पे 10 10 में से 8 गए 2 24 की आएगी, कितने की आ गई 24 की सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है भैया, ये कह रहा है एक समद्विबाहु ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, समद्विबाहु ट्रेपीजियम है, तो मतलब जितनी होगी इतनी होगी, हाँ, ए बी सी डी, समद्विबाहु ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल कितना रखा, क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर और उसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं के योग की, है नी, ऊंचाई समांतर भुजाओं के योग की 2/11 है, सही भी है, तो ऊंचाई बटे योग, ऊंचाई बटे योग, योग किसका है समांतर का, बराबर कितना है 2/11, सही है भैया। और ऊंचाई 2 है तो समांतर भुजाओं का योग कितना है 11 है, अगर ये 2x है तो इनका योग कितना है 11x है। ठीक है, यदि समांतर भुजाओं का लंबाई का अनुपात 4:7 का है, अगर ये 4x है तो ये 7x है। ठीक है, तो उसके विकर्ण की लंबाई बतानी है, विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ठीक है भैया, कर्ण की लंबाई बतानी है हमें, विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ठीक, क्षेत्रफल बताओ कितना रखा, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, तो क्षेत्रफल जो होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग 11x इंटू ऊंचाई कितनी है 2x, है ना भैया, और हमने दूसरा कितना दे रखा 176, तो आ जाएगा 1/2 11 गुणा 2 गुणा x स्क्वायर, है ना भैया, 11 से काटो, 11 कम 11 11 6 66, 2 से 2 कट गया, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4 आ गई, तो ये कितना हो गया 7 चौक 28, ये कितना हो गया 16, ये 28 हो गया, ये 16, कोई दिक्कत नहीं आता, क्लियर है। ठीक है, अब विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, विकर्ण की लंबाई। ओके, ठीक है भैया, तो ये हाइट कितनी है इसकी 4 दूनी 8, हाइट होगी 8, है ना। एक बात बताओ, इसके विकर्ण की लंबाई तो ज्ञात करनी, विकर्ण ऐसे तो बनेगा ये वाला, ये विकर्ण बना, है ना। एक बात बताना, ये जब 16 है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 16 ही होगी, यो यहाँ से यहाँ तक भी तो 16 ही होगी। अब जो बच फालतू रही है वो कितने बच फालतू रही है 16 12 बच रही है ना, तो 6 इधर को होगी 6 इधर को होगी, तो 6 इधर को हो गई हो और 6 इधर को हो गई हो, समझ में आ गई आगे। अब तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई, इसका नामकरण कर दो, ई रख दो इसका नाम, ठीक है। अब देखो ई बी जो होगी वो कितनी होगी 16 है, 6 को 22 हो जाएगी। अब देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल ई डी बी, ट्रायंगल ई डी बी, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ई
बी डी। हाँ, इन ट्रायंगल एबीडी में क्या होगा कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण कितना ये वाला बैठा है निकालना है जो हमें, तो बी डी का स्क्वायर बराबर है इसका स्क्वायर 8 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस नीचे वाले का स्क्वायर ये कितना हो गया 22 और 22 का स्क्वायर 484 है ना। तो बी डी जो बराबर आ गया 4 4 8 और 6 8 से 14 4 हाथ लगा 1 4 1 5 548 आ गया ये, ठीक है भैया। तो जो बी डी निकल के आएगा फाइनली कितना निकल के आएगा यहाँ से अंडर रूट के अंदर 548, ठीक। 4 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा है ना, 4 से काटना इसको 4 ही कम 4 4 के 12 4 7 28 तो आ जाएगा 2 रूट 137 2 रूट 137। कोई दिक्कत क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है 98 ये कह रहा है ए बी सी डी एक ए डी और बी सी समांतर भुजा वाले सबलम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 देखो ये कह रहा ए बी सी डी और एक ए डी और बी सी भुजा वाला सबलम है, हाँ ठीक है। ए बी सी डी को एक सबलम ले लेते हैं, तो ए बी ए बी सी डी एक सबलम ले लेते हैं, हाँ। तो वो कह रहा है कि बी सी पर कोई बिंदु ई इस प्रकार है, ठीक है। ई इस प्रकार एक बिंदु ई है, ए बी सी डी और ए ई डी के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है ना। तो मान लेता हूँ ये कितनी है हमारे पास h है, ये कितनी है हमारे पास h, ठीक है। इसको यहाँ से मिला देता हूँ एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा ट्रायंगल है ना, यहाँ पे हो गया। तो अब देखो अब जो सबलम का क्षेत्रफल क्या होता है, सबलम ए बी सी डी, सबलम ए बी सी डी का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल ए डी प्लस बी सी है ना इनटू हाइट, ऊंचाई तो अच्छी है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ई डी का तो क्या होगा बताइए जरा, आधार कौन होना चाहिए, आधार कितना 1/2 आधार कौन होना चाहिए 1/2 आधार कितना ए डी, ऊंचाई कितनी है h, इनका रेशियो तो क्या करना है हमें, तो रेशियो देखिए कितना आ जाएगा सबलम ए बी सी डी का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल ए ई डी का क्षेत्रफल कितना आएगा भैया 1/2 ए डी प्लस बी सी इंटू एच है ना, बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 ए डी इंटू एच, ठीक है भैया। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, हाँ। बचा कितना हमारे पास ए डी प्लस बी सी बटे ए डी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ओके। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 99 एक सबलम की दो समांतर भुजाएं 6 और 8 सेंटीमीटर है ना, कोई सबलम है आपके पास ये ए बी सी डी है ना, कोई सबलम ए बी सी डी की समांतर भुजाएं 6 और 8 सेंटीमीटर है, अगर ये 6 है तो ये 8 है, समझ में आती इतनी बात, ओके। फिर क्या कह रहा है यदि सबलम की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, सबलम की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्या बताना है क्षेत्रफल कितना होगा, सिंपल है। तो सबलम का क्षेत्रफल, सबलम का क्षेत्रफल वो होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग 8 और 6 14, ऊंचाई कितनी है 4, सही है भैया। 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका 100, लास्ट नहीं है मतलब आज 100 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहे हैं सबलम आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है ना, तो सबलम के आकार का है ए बी सी डी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, ये कितनी होगी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, यू 5 है तो ये 3 होगा, मैंने बताया था जब भी अनुपात हो तो ऐसा मान के चलते हैं, ओके। ये बड़ी समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी, बड़ी वाली की बतानी समांतर भुजा की लंबाई इसकी कितनी होगी, सिंपल है। इसका क्षेत्रफल दे रखा कितना दे रखा समांतर सबलम का क्षेत्रफल, सबलम ए बी सी डी का क्षेत्रफल
बराबर होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग 5 3 8 x इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 24, ठीक है। उसने कितना दे रखा क्षेत्रफल 1440, 1440 यहाँ पे 2 से काटेंगे 12 बार जाएगा नहीं, कितने बार जाएगा ये 12 बार। तो अब यहाँ पे देखो 8 गुणा 12, यहाँ पे था आपके पास 1440, तो x भी यहाँ पे है 12 से काटो, 12 ही कम 12, 12 दूनी 24, 8 से काटेंगे 8 ही कम 8, 8 में से 40, x की जो वैल्यू आ गई 15 आ गई, x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 15, ठीक है। अब बड़ी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 15 पंजे 75, बड़ी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 15 पंजे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लियर है, 75 सेंटीमीटर, ओके।